बिहार में चुनाव है तो राजनीतिक हलचल तेज है। सभी की कोशिश ये है कि किसी तरह सत्ता हासिल की जाए। कभी कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा तो कभी तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा, और दूसरी तरफ है सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। लेकिन एक और नाम है प्रशांत किशोर यानी पीके, वही नाम जो कभी मोदी के लिए कैंपेनर रहे। वही पीके आज नीतीश सरकार और बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत का अंदाज बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी की भी याद दिलाता है। 2017 में सुशील मोदी ने लालू परिवार पर एक के बाद एक सबूत पेश कर सियासी भूचाल ला दिया था। करीब 90 दिनों में 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने नीतीश और लालू के गठबंधन को तोड़ दिया था। अब प्रशांत किशोर भी उसी अंदाज में सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। ये अशोक चौधरी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है, ये सरगुना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे, हमने कहा जब हम और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। पीके ने नीतीश सरकार के 2 बड़े मंत्रियों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर करप्शन का आरोप लगाया है। पीके का कहना है कि नेताओं ने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति बनाई है। अशोक चौधरी जी को जवाब देना चाहिए और उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। किशोर कुणाल जी, ट्रस्ट, भाई इल्जाम आप पर लगा है। सीधी बात है, आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत है। तो कह रही है कोई आरोप में दम नहीं है। ठीक है, उनकी तो बात है। आरोप अशोक चौधरी पर है, जवाब संभवी चौधरी दे रहे हैं, अनीता कुणाल दे रहे हैं, उन पर आरोप नहीं है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी। हमने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है। ट्रस्ट को चलाने वाले जो लोग हैं, खासकर जियालाल आर्य, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी रेपुटेशन है बिहार में, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैंने ये कहा कि सर आप लोग देख लीजिए कि आपके ट्रस्ट के नाम पर भी ये प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये उनको कहा, उन पर इल्जाम नहीं है। इल्जाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है, ट्रांजैक्शन बताया है, ये बताया है कि 2019 में आपने एक जो पूरा एग्जाम्पल केस के तौर पर दिया है कि 23 कट्ठे जमीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो हमेशा खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त बताते हैं, वे इन आरोपों पर चुप क्यों हैं? 2017 में उन्होंने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा था, लेकिन आज अपने मंत्रियों को सफाई देने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर रहे? उनकी खामोशी विपक्ष और जनता के बीच नए सवाल भी खड़े कर रही है। जेडीयू ही नहीं, बीजेपी नेता भी पीके के निशाने पर है। पीके ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के खाते में 2 करोड़ रुपए आए, लेकिन उसका स्रोत नहीं बताया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी इस लेन देन में सामने आया है। सांसद संजय जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पेट्रोल पंप के कारण फ्लाईओवर का निर्माण रुकवाया और नगर निगम से गलत बिलों के जरिए कमाई भी की। पीके ने सीधी चुनौती ये भी दी है कि अगर इन नेताओं ने सफाई नहीं दी तो वो खुद सबूत जनता के सामने लाएंगे। पीके ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्री और उम्र को भी फर्जी बताया है। उनका कहना है कि गलत कागजों के आधार पर वे राजनीति में आगे बढ़े, यहां तक कि 1999 में उम्र कम होने के कारण उन्हें मंत्री पद से भी हटाना पड़ा था। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधी चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों नेता वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो अपने नेताओं से जवाब मांगे, वरना जनता मानेगी कि वे भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे,
ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए, उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नीतीश और भाजपा इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे। क्या वे आरोपों पर सफाई देंगे या चुप्पी साधे रहेंगे? इसे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का एक बड़ा दाव भी माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने सुशील मोदी जैसी रणनीति अपनाकर नीतीश सरकार और भाजपा दोनों को ही असहज कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये आरोप चुनावी समीकरण को कितना बदलते हैं और क्या वाकई नीतीश सरकार को हिला देंगे।